So moving on to the future continuous tense. So future continuous tense is used to indicate that we will be in the middle of doing something in a specified time in the future. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स लेट मी टेल यू, ये तो बुकिश लैंग्वेज थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत इजी है इसकी डेफिनेशन. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स आपको जैसे इसमें टर्म दे रखा है कंटिन्यूस, यानी कि इन अ कंटिन्यूएशन. ठीक है. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है? ये वो वर्ब टेंस होता है जो कि इंडिकेट करता है कि समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर. ठीक है, कि कुछ हो मीन समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड देन वो कंटिन्यू करेगी फॉर एन एक्सपेक्टेड टाइम, फॉर एन मतलब एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम के लिए वो चीज़ जो है कंटिन्यू रहेगी. क्लियर? दैट मीन्स दैट समथिंग it indicates that something will occur in the future और वो कंटिन्यू रहेगी for an expected length of time or for a specified time. In other words, in your book it is written that it used to indicate that will be in the middle of doing something in a specific time in the future. In the middle of something means continue रहना. Clear? अब now स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूस टेंस. अब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे. तो अफर्मेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी शैल बी हेल्पिंग हर इन दिस असाइनमेंट. शैल प्लस बी आएगा यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट इसमें क्या ऐड हो जाएगा? शी सॉरी सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस शैल, मतलब शैल नॉट या वोंट करके कुछ भी जो सेंटेंस हमें फ्रेम करना है उसके अकॉर्डिंग ऐड होगा. प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे हो गया वी शैल था ना, तो उसका हो जाएगा वी शैल बी का वी शैल नॉट बी हेल्पिंग हर इन दिस असाइनमेंट. इंटैरोगेटिव यस और नो में क्या हो जाएगा? विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो क्या हो जाएगा? शैल वी बी हेल्पिंग हर इन दिस असाइनमेंट क्वेश्चन मार्क. देन कम्स इंटरोगेटिव WH क्वेश्चंस विच इज WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. तो व्हाट द सेंटेंस विल बी फ्रेम? दिस who will be helping her in this assignment and then question mark. Next come the interrogative negative. ठीक है, यानी कि negative. So shall और will plus subject plus not plus be plus ing form of the verb plus object then question mark. So what will be there? Will we not be helping her in this assignment and then question mark. Okay, so they are the rules. Now in this you have to learn and write in your copy the rules of the means this structure आपको ये कॉपी में करना है. क्लियर? नेक्स्ट अब हमें इसे कैसे यूज़ करना है. ओके, इसकी हम टर्मोलॉजी पढ़ेंगे, हमें इसको कैसे यूज़ करना है. सो यूजिंग द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ होता है एक्सप्रेस करने के लिए कोई एक्शन जो कि प्रोग्रेस to express an action which will be in progress at a given moment in the future. ठीक है. दैट टू एक्सप्रेस करना एक एक्शन यूज़ होता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन जो कि प्रोग्रेस में है एट द गिवन विच विल बी इन अ प्रोग्रेस एट अ गिवन मोमेंट इन द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल इन एन आवर आई विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई TV. ओके, यहाँ पे प्रोग्रेस में कि 1 घंटे के बाद मैं जो हूँ TV के सामने आई विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई TV. ओके. नेक्स्ट एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे आई विल बी बेकिंग अ बर्थडे केक. ठीक है, यहाँ पे एक्शन एक्सप्रेस हुआ है और ये भी बताया कि विच विल बी, जो कि एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में रहेगा एट अ गिवन मोमेंट इन द फ्यूचर. ओके. नेक्स्ट इज using future continuous tense to make guess about something in the present or future. For example, next week
ये गैस हो गया ना कि नेक्स्ट वीक वी विल बी शिफ्टिंग टू आर न्यू बंगलो. Richa will be getting married very soon. Okay, so here in this there is a guess about something in the present or future. तो present में या future में. Next is to make polite questions about something or somebody. Okay, to make polite questions about something or somebody. For example, will you be coming home before or after 10 p.m. or will you be going to the supermarket? I have something to buy. So here इसमें क्या है? To make polite questions about something or somebody.